एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन कलाकारों को, उन इतिहासकारों को, उन वीर और वीरांगनाओं को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना बलिदान किया, अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आज हम बात करेंगे इसी कड़ी में एक ऐसी महिला की जिसको हम बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर हम जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है आज जिस डिजाइन में मौजूद है वो राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, पर बहुत ही कम लोगों को पता है कि आज भारत का जो तिरंगा जिसे इस्तेमाल किया जाता है उसका डिजाइन एक महिला स्वतंत्रता सेनानी ने बनाया था। जी हाँ, एक अंग्रेज इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी किताब द लास्ट स्टेज ऑफ राज, इसमें लिखा है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो अंतिम डिजाइन था, जो फाइनल डिजाइन था, वो सुरैया तैयब जी ने बनाया था। सुरैया तैयब जी कौन थी? सुरैया तैयब जी बताएंगे इनके बारे में। स्वतंत्रता तैयब जी का जन्म 1919 में हैदराबाद में हुआ था। एक प्रतिष्ठित कलाकार थी और इनका जन्म भी प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्हें अपने अक्सर समाज के प्रति अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाना जाता है। एक मुस्लिम महिला होते हुए, क्योंकि मुस्लिम समाज में महिलाओं पर बहुत सारी पाबंदी होती थी, आज भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रगतिशील विचारों की मानी जाती थी। उनकी शादी जो थी बदरुद्दीन फैज तैयब जी के साथ हुई थी, जो कि उस समय भारतीय सिविल सर्विस आईसीएस हुआ करता था, सिविल सर्विसेज सेवा के अधिकारी थे, जो कि एम्बेसडर रहे थे जकार्ता में, तेहरान में, टोक्यो में और ब्रुसेल्स में, और बाद में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। तो ये सुरैया तैयब जी संविधान सभा के तहत बहुत सारी विभिन्न समितियों की सदस्य भी थीं और उनमें से कई में प्रमुख भूमिकाएं निभा चुकी थीं। वे काफी कलात्मक और बहुप्रतिभाशाली महिला थीं। सुरैया से पहले भी ये ध्वज बहुत से लोगों ने समय समय पर ध्वज के डिजाइन किए थे। सबसे पहले तो 1921 में पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कांग्रेस के सम्मेलन में अपना एक ध्वज बनाने की बात उठाई थी। उसके बाद ही फैसला हुआ कि भारत का अपना एक झंडा हो, एक ध्वज हो, जो कि भारत को एक राष्ट्र के तौर पर प्रतिनिधित्व करेगा। तो उन्होंने ये कहा था, मिस्टर गांधी ने, कि हम यह भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा अपना एक ध्वज हो जिसके लिए हम जिए और जिसके लिए हम मर सके। जब ये बात कही तो बहुत सारे लोगों ने समय समय पर इसके डिजाइन तैयार किए। इन लोगों में भगिनी निवेदिता, मैडम कामा, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक और पिंगली वेंकैया जैसे नाम शामिल हैं। वेंकैया जो माना जाता है कि जो झंडा पिंगली वेंकैया ने बनाया था, वो झंडे की स्वीकृति जो गांधी जी ने दी थी, इस झंडे को डिजाइन किया था आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने। तो जो झंडा पिंगली वेंकैया ने बनाया था वो 2 रंग का था, जिसमें लाल और हरे रंग का इस्तेमाल हुआ था। बाद में गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग भी जोड़ा गया था और साथ ही
चरखे का चिन्ह भी इस्तेमाल हुआ था, जो कि पिंगली वेंकैया ने बनाया था। बाद के वर्षों में इसमें और भी बदलाव हुए और आखिर में जो 3 रंग का ध्वज जो कि जवाहरलाल जी की कार पर लगाया गया था सबसे पहले, वो सुरैया ने बनाया था, सुरैया तैयब जी ने। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बदरुद्दीन और सुरैया ने ही ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। वो इसलिए दिया था, उनका मानना था बदरुद्दीन तैयब जी का और सुरैया तैयब जी का कि ये गांधी जी के बहुत डिस्कशन के बाद उनको मनाया गया था इस बात के लिए, क्योंकि जो अशोक चक्र है वो सम्राट अशोक ने बनाया था, सम्राट अशोक का बनाया हुआ था, और जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही बराबर तरजीब देते थे, दोनों के लिए बराबर महत्व था, दोनों बराबर उसका सम्मान करते थे। तो इसलिए इस अशोक चक्र को उसमें फाइनल किया गया। इसके बनाने के बाद अशोक चक्र जब बनाया गया, यहां तक कि इसमें पहला जो तिरंगा था सुरैया ने खुद अपनी देखरेख में दर्जी से सिलवाया था, कनाट प्लेस में किसी दर्जी के पास सिलवाया था, और इस तिरंगे को नेहरू जी को सबसे पहले भेंट किया था। तो जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तो पहली बार उनकी कार पर जो तिरंगा लहराया गया था वो सुरैया तैयब जी का दिया हुआ था। इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली थी संविधान सभा के तहत। हालांकि उस समय उस संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें ना तो पिंगली वेंकैया के नाम का कहीं उल्लेख है और ना ही सुरैया तैयब जी का। सुरैया और उनके पिता, उनके पति ने भी कभी ये दावा नहीं किया कि राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने बनाया है। वे इस बात का पूरा सम्मान करते थे कि तिरंगे की नींव जो थी वेंकैया ने डाली थी, लेकिन इस बात से भी जो ध्वज के निर्माणकर्ता के नाम पर हालांकि संशय है कि किसने फाइनल किया था, लेकिन इस बात को भी कोई नहीं नकार सकता कि सुरैया तैयब जी ने ही जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको अंतिम रूप दिया था। इसका योगदान भी कोई नहीं टाल सकता। तो इस तरीके से भारत की और बहुत सी महान महिलाओं की तरह इतिहास में सुरैया तैयब जी को कोई स्थान नहीं मिला, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र की धरोहर है और उसके बारे में उसके बनाने वाले का नाम केवल वेंकैया नायडू के नाम से तो लोग जानते हैं, पिंगली वेंकैया को, लेकिन सुरैया तैयब जी को कोई नहीं जानता। ये बड़ी विडंबना है इस देश की इतिहास की, इस देश के इतिहासकारों की, क्योंकि सुरैया तैयब जैसी और भी बहुत सारी महिलाओं का देश की आज़ादी के लिए, देश के विकास के लिए योगदान था, लेकिन किसी का भी नाम इतिहास में बहुत कम का नाम रहा है। और जो कहीं न कहीं सुरैया एक कारण है कि जो आज केसरिया, सफेद और हरा रंग हमें देशभक्ति की भावना से भर देता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भारत की इस महिला का, इस बेटी का, इस देशभक्त महिला का उसकी सराहना करें, सराहना से नवाजें और उसको याद करें। उनको जो महत्व मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज बनाने का, उसकी डिजाइन फाइनल तैयार करने का, उसका उन्हें क्रेडिट अवश्य मिलना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से इनको नमन करता हूं कि इन्होंने जो राष्ट्र का प्रतीक है, जो मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है, देश के गर्व और गौरव का प्रतीक है, जो
राष्ट्रीय ध्वज, उसका डिजाइन, फाइनल डिजाइन उन्होंने तैयार किया था। मैं नमन करता हूं सुरैया तैयब जी को। उनका योगदान, जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये ध्वज रहेगा राष्ट्रीय, तब तक उनका नाम रहना चाहिए और रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज सीरीज का, जो कि इस तरीके के महिलाओं और पुरुषों का इतिहास खोज करके ला रहे हैं, जिसको इन पक्षपाती इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में दबा दिया, उनको छिपा दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का एसएम न्यूज के, जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं सुरैया तैयब जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मेहनत से डिजाइन किया राष्ट्रीय ध्वज का। सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार, खुदा हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।